जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको कुंभ राशि दिसंबर 2022 का भविष्यफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको कुंभ राशि का सामान्य जीवन, कुंभ राशि का कार्य क्षेत्र, कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति, कुंभ राशि के स्वास्थ्य जीवन, कुंभ राशि का प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, कुंभ राशि का पारिवारिक जीवन तथा कुंभ राशि पर आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन आपकी कार्यशक्ति मजबूत होगी और आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी रहेगी, जो आपको जीवन में कई मोर्चे पर आगे बढ़ाएगी। और इस महीने आप अच्छी स्थिति में रहकर महत्वपूर्ण कार्यों में समय से सफलता अर्जित कर पाने में कामयाब रहेंगे। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने से और मंगल की दृष्टि होने से आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बनेगा। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें सही समय पर पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध दिखाई देंगे और खूब लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति भी बढ़िया हो जाएगी और आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। 3 तारीख को बुधदेव और 5 तारीख को शुक्रदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दशम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने में प्रबल योग बनेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति और भी बुलंद हो जाएगी और आप अपनी नौकरी को पूरी तरह से ईमानदार होकर निभाएंगे, जिससे आपको परिणाम सुविधाजनक ही प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। जहाँ तक संभव हो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे और कोई बड़ा काम अगर हाथ लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करें, ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जा सके और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं या उनके साथ साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इस महीने जबरदस्त सफलता मिल सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से पता लगता है कि इस महीने का पहला सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने आपके खर्चे लगे रहेंगे। हालांकि बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आप धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। खर्चे भले ही रहें, लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। 16 तारीख को जब सूर्य की एकादश भाव में आएंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति में और तेजी से उछाल आएगा और आपके आर्थिक तौर पर मजबूती हासिल हो पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उससे आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिलने से उनके भी वेतनमान में वृद्धि हो सकती है, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य जीवन, यदि स्वास्थ्य
की दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो नींद से जुड़ी समस्याएं, आंखों में पानी बहना और पैर में एड़ी में दर्द तथा किसी तरह की चोट या मोच लगाने की ओर इशारा करते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। एकादश भाव में सूर्य के जाने से सेहत में सुधार के योग बनेंगे और पुरानी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में राहु पर स्थित होने पर आप शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा और उससे आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। आपके प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान तथा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका शरीर गठीला होगा और शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, यदि प्रेम संबंधित मामलों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 3 तारीख को बुधदेव एकादश भाव में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव में देखेंगे। इससे प्यार के मामले में तेजी आएगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रखेंगे और खुलकर बात करेंगे। इससे आपके रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। उसके बाद 5 तारीख को शुक्र महाराज भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में प्रेम के साथ साथ रोमांस का तड़का लगेगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखाने या कहीं बाहर खाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य के प्रभाव से आने में कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसी समय से आपको अपने रिश्ते की परख होगी और आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें इस दौरान किसी के साथ मिंगल होने का मौका मिल सकता है। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी और एकादश भाव पर शनि महाराज विराज रहे हैं। इससे आपके निजी संबंधों में कुछ समस्या आएगी। आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर की अशांति भी हो सकती है। आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल ना बिगड़े। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है और इसकी वजह से भी आपसी माहौल बिगड़ सकता है। आपको जीवन साथी की बात सुनकर उनसे भी शांति की उम्मीद रखनी चाहिए और दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। पारिवारिक जीवन, यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके दूसरे भाव में स्वराशि के बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा और घर में किसी का विवाह होना या किसी संतान के जन्म होने के शुभ संयोग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की चहल पहल बढ़ेगी और कोई सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है और इसमें अनेकों अतिथि आएंगे और परिवार का उत्साह बढ़ेगा। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से आपका परिवार कोई दान पुण्य और चैरिटी का काम भी कर सकता है, जिससे समाज में आपके परिवार की तारीफ होगी। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं और चींटियों को आटा डालें। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करने से आर्थिक तौर पर लाभ होगा। इससे आपकी सभी बाधाएं शांत होंगी।